डॉन जोया खान, जिसके नाम पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्राइम की महफिलें सजती थी, पुलिस ने उस लेडी डॉन को गिरफ्तार कर लिया। ये लेडी गैंगस्टर हाशिम बाबा की पत्नी है, जो उसके इशारों पर वसूली और ड्रग्स के कारोबार को संभाल रही थी। जोया खान जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके इशारे पर मच जाता था दिल्ली में कोहराम। वही जोया खान जो जराइम की दुनिया में दिल्ली की लेडी डॉन के नाम से मशहूर है। गैंगस्टर हाशिम बाबा का काला कारोबार अब बेगम हुई 1 करोड़ की हेरोइन के साथ गिरफ्तार। हत्या, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स के आरोप में तिहाड़ में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी बेगम जोया खान अब पुलिस के शिकंजे में है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गैंगस्टर की पत्नी जोया खान को 270 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जोया खान 20 फरवरी की रात को 270 ग्राम हीरोइन लेकर दिल्ली के वेलकम इलाके में पहुंची थी। सूत्रों की माने तो जोया खान ने ये हीरोइन यूपी के मुजफ्फरनगर से लिया था और इस ड्रग्स की सप्लाई जो है वो वेलकम में ही करनी थी। लेकिन इसके पहले ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को इसकी भनक लग गई थी। स्पेशल सेल ने जोया खान को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। जैसे ही जोया खान वेलकम इलाके में पहुंची, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जोया खान को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस को लंबे समय से शक था कि वो हाशिम बाबा के गैंग को ऑपरेट करती है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही थी। जोया खान की चालाकी और हथकंडे के आगे पुलिस बेबस थी, क्योंकि जराइम की दुनिया में रहने के बावजूद वो कभी अंडरग्राउंड नहीं रही। दिल्ली की लेडी डॉन जोया खान के हर एक मूवमेंट पर दिल्ली पुलिस नजर बनाए हुई थी। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जोया खान के मोबाइल को इंटरसेप्शन मोड पर भी डाला हुआ था, जिससे जोया खान के हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा सके। आपको बताएं कि जोया खान लगातार हाशिम बाबा गैंग के गुर्गों के साथ टच में थी। यहाँ तक कि कई तस्वीरें जोया खान की जो है वो इन गुर्गों के साथ सोशल मीडिया पर भी नजर आई थी। जेल में बंद हाशिम बाबा गैंग को इस कदर जोया खान संभाल रही थी कि किसी को भनक तक नहीं लग सके। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार कई महीनों से, कई सालों से जो है वो इस लेडी डॉन को पकड़ने की कोशिश में थी। लेकिन जोया खान हर एक मामले में दिल्ली पुलिस से 2 कदम आगे नजर आ रही थी। लेकिन एक गलती जो है वो जोया खान पर भारी पड़ गई और उसका अंजाम ये हुआ कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जोया खान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि आजकल के जो गैंगस्टर्स हैं वो अपने साथ वेमेन को और ख़ास तौर से सुंदर युवतियों को मिलाकर रखना चाहते हैं। उसका एक ही पर्पज़ होता है कि कभी भी वो कोई भी ऑपरेट करती हैं, वेमेन को पुलिस शक नहीं करती, उनको ड्रग्स के कारोबार में या वेपन्स का इधर उधर करने के लिए उनको यूज़ किया जा सकता है। और यही एक वजह हो सकती है कि हाशिम खान ने जोया खान को इस काम के लिए इस्तेमाल किया हो। 33 वर्ष की जोया तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है। लग्जरी लाइफ जीने वाली जोया अपने गैंगस्टर पति के न सिर्फ काले कारोबार को संभाल रही थी, बल्कि ड्रग्स सिंडिकेट का भी अहम हिस्सा थी। जब हाशिम जेल चला गया तो गैंग को वो खुद ऑपरेट करने लगी। जोया अवैध वसूली और ड्रग्स के पूरे धंधे को बेहद शातिर तरीके से चला रही थी। हाशिम बाबा गैंग के हर गुर्गे तक जोया की पहुंच थी। हाशिम बाबा के निर्देश पर गुर्गों को आदेश देती थी। जोया काफी समय से ड्रग तस्करी में लिप्त थी। बाहर से हेरोइन लाकर दिल्ली में सप्लाई करती थी। दिल्ली के जमुना पार इलाके में कई गैंग के साथ दिल्ली की लेडी डॉन जोया खान के कनेक्शन थे। आपको बताएं कि हाशिम गैंग के अलावा छेनू गैंग, नासिर पहलवान गैंग के साथ लगातार सांठ-गांठ में जो जोया खान है वो काम करते हुए नजर आ रही थी। ड्रग्स की सप्लाई और अवैध वसूली का काम भी उसने इन्हीं गैंग के साथ शुरू किया था। जो भी पैसा, मोटा पैसा आता इन गैंग से, इन अवैध वसूलियों के बाद वो जोया खान के पास अपने आप पहुंच जाता था।
हाशिम के जेल जाने के बाद गैंग में जोया का रसूख इतना बढ़ गया कि अवैध वसूली और ड्रग सप्लाई के हर फैसले में अपनी अहम भूमिका वो निभाने लगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जोया अक्सर तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा से मिलती रहती थी। दोनों की मुलाकातें शौहर बीवी की हैसियत से कम बल्कि गैंग के ऑपरेशन, टारगेट, ड्रग की सप्लाई और अवैध वसूली के धंधों से ज्यादा जुड़ी होती थी। हाशिम बाबा से ही जोया को निर्देश मिलता था। बताया जाता है कि हाशिम बाबा ने गैंग ऑपरेट करने के लिए जोया को ट्रेनिंग भी दे रखी थी और वो ट्रेनिंग जराइम की दुनिया में बेहद काम आती थी। गैंग को ऑपरेट करने के लिए हाशिम बाबा ने स्पेशल कोड बना रखा था। हाशिम बाबा ने जोया को भी स्पेशल कोड की ट्रेनिंग दी थी। स्पेशल कोड के जरिए गैंग के सदस्यों को कांटेक्ट करती थी। अब सवाल है कि दिल्ली की ये लेडी डॉन आखिर पुलिस की गिरफ्त में कैसे आई। इसका कनेक्शन 9 दिसंबर को फर्श बाजार इलाके में एक बर्तन कारोबारी सुनील जैन की हत्या से है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि हाशिम बाबा ने सुनील जैन नाम के एक शख्स की हत्या के लिए अपने गुर्गों को लगाया था, लेकिन गुर्गों से एक गलती हो गई। उसने असली सुनील जैन की जगह बर्तन कारोबारी सुनील जैन की हत्या कर दी। जांच में पता चला कि नॉर्थ ईस्ट जिले में तैनात एक एसआई हाशिम बाबा गिरोह से मिला हुआ है, जिसे पुलिस ने कुछ ही दिन पहले गिरफ्तार किया था। एसआई ने सुनील जैन के हत्यारों को आर्थिक मदद मुहैया कराई थी। एसआई ने ही सुनील जैन के शूटर्स को छिपने में मदद की थी। एसआई की गिरफ्तारी के बाद जोया खान का नाम सामने आया। एसआई ने बताया कि जोया खान हाशिम गैंग को ऑपरेट करती है। जोया के निर्देश पर शूटर्स को एसआई ने मदद की थी। हाशिम बाबा गिरोह में जोया खान का नाम आने पर पुलिस अलर्ट हो गई। उसने जोया की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के पास जोया के खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहे थे ताकि वो उसे शिकंजे में ले पाए। इससे पहले 1 सितंबर को ग्रेटर कैलाश 1 में नादिर शाह हत्याकांड में भी जोया का नाम सामने आया था। जांच के दौरान पता चला था कि नादिर शाह हत्याकांड में भी जोया की मिली भगत है। सूत्रों के मुताबिक जोया ने ही नादिर शाह के शूटर्स को शेल्टर देने की मदद की थी। पुलिस ने भी इस मामले में जोया से लंबी पूछताछ की थी। हालांकि जोया के खिलाफ पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इस बार पुलिस ने उसे बचने का कोई मौका नहीं दिया और 1 करोड़ के हेरोइन के साथ दिल्ली की इस लेडी डॉन को रंगे हाथों दबोच लिया। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि वो लेडी डॉन से वो सब कुछ उगलवा सके जिसे हाशिम बाबा के जुर्म की दुनिया को मिटाया जा सके। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।